अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डिस्कवर कराची विद शान यूट्यूब चैनल पे आप सबको वेलकम करते हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी काफ़ी हेल्प होगी। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज हम आए हैं कराची के सबसे पुराने ज़ू गार्डन ज़ू। ये ज़ू अंग्रेज़ों के दौर में 1870 में कायम हुआ और आज इस ज़ू को तकरीबन 156 साल हो गए। पिछले कुछ सालों से इस ज़ू को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई और इस ज़ू की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। यहाँ जानवर मर रहे थे। यहाँ का फेमस हाथी नूरजहाँ भी इसी वजह से इंतकाल हुआ। यहाँ की गलियाँ टूट फूट का शिकार थी। जानवर भूख से मर रहे थे, लेकिन कोई भी इंतज़ामिया इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही थी। यहाँ की कैजेस वीरान कंदरात का मंजर पेश कर रही थी और इसी वजह से लोग इस तफरीही मकाम पे बहुत कम आने लगे और ये मज़ीद वीरान होता गया। पिछले 1-2 साल से अब इसकी तरफ तवज्जो दी जा रही है। जानवरों को लाया जा रहा है। 2 हाथी भी इंपोर्ट किए गए श्रीलंका से और यहाँ की कैजेस को जानवरों से भरा जा रहा है। इसकी गलियाँ पक्की की जा रही है और तमाम तरक्याती काम इस जगह हो रहे हैं। हम आगे बढ़े तो हमने देखा लोग बंदर को ऑरेंज खिला रहे थे, जो कि बहुत मज़े से कैच करके खा रहा था। फिर हम अपने बालू के साथ आगे बढ़े और शेर के पिंजरे के पास आए, लेकिन यहाँ पे देखा तो शेर काफ़ी गुस्से में था। पता नहीं क्यों, शायद अपनी बीवी से नाराज़ था। आगे बढ़े एक म्यूज़ियम की तरफ। इस म्यूज़ियम में आपको 180 जानवरों के डमीज़ मिलेंगे, जो कि शोकेसेस में सजाए हुए हैं। मज़ीद आगे बढ़ें तो यहाँ कुछ बच्चे बंदरों के साथ खेल रहे थे। यहाँ सबसे नागवार चीज़ ये है कि पिंजरे इस तरह बनाए गए हैं कि आपको जानवर नज़र ही नहीं आएंगे। अगर आप लाहौर ज़ू जाए तो आप देखेंगे कि वो किस तरह का बना हुआ है। लाहौर ज़ू जाके आप देखेंगे कि किस महारत के साथ डिज़ाइन किया गया है और आप जानवरों के बिल्कुल करीब जाकर उन्हें देखेंगे और उनके साथ तस्वीरें वगैरह खींचेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची में ऐसा कुछ भी नहीं। मज़ीद आगे आकर आप ट्रेन की सवारी कर सकते हैं, फैमिलीज़ के साथ भी और सेपरेट भी। ये ट्रेन आपको कराची ज़ू का चक्कर लगवाएगी और आप ज़ू को बेहतर तरीके से एक्सप्लोर कर सकेंगे। यहाँ पे जगह जगह स्टॉल्स लगे हुए हैं, जिसमें आप शर्ट वगैरह पे भी तस्वीर वगैरह बनवा सकते हैं, मग वगैरह पे, और खाने पीने की चीज़ों की यहाँ पे कोई कमी नहीं है। आपको जगह जगह स्टॉल्स मिल जाती हैं। बच्चों के लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ है और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बच्चों के साथ आए तो बच्चे काफ़ी खुश होंगे और वो नेचर को करीब से देखेंगे तो उनको मज़ीद सीखने का मौका मिलेगा। यहाँ आपको पाकिस्तानी मोर के साथ साथ इम्पोर्टेड किस्म के काफ़ी सारे ब्रीड्स मिलेंगे। ये सारे अक़साम के मोर देखने के बाद हम मज़ीद आगे बढ़े। आगे जाकर आप इस ज़ू की रौनक देखेंगे, जिससे इस ज़ू की अहमियत बड़ी है। बच्चों और बड़ों दोनों के तवज्जो का ख़ास मरकज़ है। ये हाथी नूरजहाँ के मरने के बाद श्रीलंका ने पाकिस्तान को गिफ्ट किए थे, जो पहले दोनों इस ज़ू में रखे गए और बाद में एक हाथी सफारी पार्क कराची मुंतकिल किया और अब ये यहाँ अकेले ज़िंदगी गुजार रहा है। कभी मौका मिला तो आपको सफारी पार्क जाकर इसका साथी भी दिखाएंगे, जो वहाँ भी तन्हाई की ज़िंदगी गुजार रहा है इसके बगैर। कराची की एक और ख़ास बात आपको बता दें कि पाकिस्तान भर में आपको हाथी सिर्फ कराची में मिलेंगे और ये पाकिस्तान में किसी भी जगह अवेलेबल नहीं है। इस एलिफेंट हाउस के सामने खाने पीने के काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, जहाँ आप बैठकर खाना पीना एंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी वसी रेंज है खाने की। यहाँ पे स्टॉल्स काफ़ी मिलेंगे आपको। हमने भी यहाँ के स्पाइसी फ्राइज़ ट्राई किए, जो यकीनन बहुत मज़ेदार थे और मुनासिब रेट भी था। 70 रुपये की प्लेट दे रहे थे चाचा, और इनके फ़्राइज़ ट्राई करने वाले फ़्राइज़ है। कराची में बाज़ औक़ात आपको घूमने फिरने वाली जगहों पे जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो अच्छी नहीं मिलती, ख़ास तौर पे पार्क वगैरह में, लेकिन यहाँ के फ़्राइज़ काफ़ी अच्छे थे। आप ज़रूर ट्राई करें। इसके बाद हम बाहर की तरफ आए, जो इसका एक और पोर्शन बना हुआ है अलग से। यहाँ पे बच्चे शेर के पुतलों के साथ फ़ोटोग्राफी कर रहे थे। हम भी फ्राइज़ खाते खाते आगे बढ़े और ये शतरमुर्ग देखे हमने, जो कि हाइट में हमसे भी ज़्यादा ऊंचे थे, लेकिन हमारे बालों को देखकर ये आगे बढ़े। पता नहीं क्यों, नाराज़ थे शायद इनसे।
اسی راستے مزید آگے بڑھے تو یہ ہرن کی 2 قسمیں دیکھیں، ایک وائٹ بریڈ تھی اور ایک بالکل کالی، جن کو الگ الگ رکھا ہوا تھا کیجز میں۔ گھومتے گھومتے کافی زیادہ تک گئے، سوچا اس تاریخی پیڑ کے ساتھ بیٹھ کے کچھ دیر آرام کیا جائے۔ کچھ دیر آرام کے بعد ہم آگے بڑھے، یہ رائڈز والی سیکشن میں ہم آئے جس میں بچے اور بڑوں دونوں کے لیے کافی جھولے موجود تھے۔ ویسے تو ہم نے کولڈ ڈرنکس کا بائیکاٹ کیا ہے، لیکن آج جب طاہر سٹنگ لے کے آیا تو ہم بھی نہ نہیں کر پائے، اور سٹنگ پیتے پیتے ہم مزید اس گارڈن زو کو ایکسپلور کرنے لگے۔ آگے آ کر ہمیں انگریزوں کے آباء و اجداد ملے، کیونکہ انگریزوں کا یہ ماننا ہے کہ وہ ان بندروں سے ایوالو ہو کے انسان بنے ہیں۔ ہمارا تو یہ بلیو ہے الحمدللہ کہ ہمارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، لیکن وہ اس چیز پہ بلیو رکھتے ہیں کہ وہ بندروں سے آگے جا کر انسان بنے ہیں۔ تھوڑا سا آگے آ کر آپ یہ جگہ دیکھیں گے ممتاز محل، جس نے بچپن سے ہمیں فدو لگایا ہوا تھا کہ یہ آدھا انسان اور آدھا جانور ہے، جبکہ ابھی جب میچور ہونے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک بالو بھی انہوں نے ابھی ایڈ کیا یہاں پہ، پہلے یہاں پہ نہیں تھا، ابھی اس کو لے کے آئے ہیں باہر سے، اور اس طرح کی کافی مزید سارے جانور جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں اس زو میں، تاکہ لوگوں کے اٹریکشن بڑھ سکے زو کی طرف۔ یہ ایک بہت بڑا تالاب ہے جس میں آپ کو بطخ کے کافی ساری نسلیں ملیں گی، اور اس میں سے بطخیں ہوتے ہیں، بہت بڑا تالاب ہے یہ۔ اچھا جی، تو پھر ہمیں آج کی ویڈیو میں اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں کسی نئی جگہ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔